हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके बिजनेस प्रोजेक्ट वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो की हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि आपने किस तरीके से अपने बिजनेस की प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी है और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। आज मैं आपको 2 सैंपल दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से आपने फाइल प्रिपेयर करनी है और कौन कौन से टॉपिक हैं। आज इम्पॉर्टेंटली मैं 2 टॉपिक लाया हूं जो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। टॉपिक इसके अलावा भी होते हैं लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने मेरी बिजनेस की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बिजनेस प्रैक्टिकल फाइल समझाई तो कुछ प्रोसेस तो वही है। फर्स्ट पेज देखिए, एक सैंपल है, एक फाइल है मेरी, स्कूल का नेम दून कॉन्वेंट स्कूल का लोगो। पहला टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो बच्चों ने उस टॉपिक को ही दिखा दिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबमिटेड टू आपके सब्जेक्ट टीचर का नेम, सबमिटेड बाय जो आप स्टूडेंट हैं उनका नेम। रोल नंबर के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अभी आपको बोर्ड का रोल नंबर प्रोवाइड नहीं हुआ है। उसके बाद क्लास 12। इस तरीके से आपका फर्स्ट पेज होगा। फिर पेज 10 करेंगे। सेकेंड पेज में हमारा सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाना होगा। एक तरफ सिग्नेचर ऑफ इंटरनल एग्जामिनर, दूसरी तरफ सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये जरूर होना चाहिए। बाकी आप रीड कर लीजिएगा कि सर्टिफिकेट के अंदर हमें क्या देने होते हैं। उसके बाद कंटेंट, उसके बाद है बच्चों कंटेंट। कंटेंट से पहले बच्चों एक्नॉलेजमेंट लगाइएगा। सीरीज बता रहा हूं, पहले 2 पेज उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। इसमें इनने थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट बाद में लगा दिया लेकिन हमारा सीरीज होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट पहले होना चाहिए, फिर होना चाहिए कंटेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में बनाया गया है ये प्रोजेक्ट, तो सेम इसी तरीके से बनाना है। तो इन्हें लिखा है प्रोजेक्ट वर्क ऑन बिजनेस स्टडीज, एक पेज डाल के। उसके बाद किसके बारे में, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अब कोई भी प्रोडक्ट चूज करना है, ठीक है, जैसे इनने प्रोडक्ट चूज किया है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन, टेस्ट क्या है, ये सब कुछ आपने उसके बारे में बताना पड़ेगा। इस तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट बताना है। आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आप जो भी प्रोडक्ट अपना चूज करेंगे उसके मिनिमम 5 कंपटीटर्स, उसके मिनिमम कितने कंपटीटर्स आपने बताने हैं, 5 कंपटीटर। जैसे इनने 1 by 1 बताए हैं। तीसरे नंबर में फ्रूटी है, चौथे में रियल है, 5th नंबर में हमारा ट्रॉपिकानो है, इस तरह से। फिर आपके प्रोडक्ट का लोगो क्या होगा, टैगलाइन क्या होगी, यूएसपी प्राइस क्या होगा, पैकेजिंग कैसे करेंगे उसकी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, लेबलिंग कैसे होती है, ये सब आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से आपने अपनी फाइल्स बनानी है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो ये देखिए, सब कुछ आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो कैसे प्राइस स्ट्रेटेजी रखी जाएगी, ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। आप कैसे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आपने करनी है। तो इस तरीके से आपने अप्रोक्स 30 से 35 पेज की आपने फाइल बनानी है। एक ये हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरी फाइल दिखाता हूं मैं, टॉपिक पे है। जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेम काम वही करना है, अपने स्कूल का नाम, लोगो, सबमिटेड बाय, कौन सबमिट कर रहे हैं, किसको सबमिट कर रहे हैं, क्लास, रोल नंबर के लिए आपने स्पेस छुड़वानी है। ठीक हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा पेज होगा सर्टिफिकेट का, दूसरा पेज होगा सर्टिफिकेट का। एक इंटरनल एग्जामिनर, एक एक्सटर्नल। जैसे इसमें इंटरनल एक्सटर्नल नहीं लिखा है तो ये जरूरी है लिखवाना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा पेज मैंने बोला था एक्नॉलेजमेंट। देखिए पहले 3 का सीरियल नहीं हो गया। एक्नॉलेजमेंट में आप चेक कर सकते हैं कि क्या लिखा गया है, इस तरीके से आपने बनाना है। फिर कंटेंट क्या है, आप किसके बारे में बना रहे हैं, जैसे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बनाया गया, अबाउट हेनरी पियोल, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी पियोल, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। तो इस तरीके से इन्हें ये प्रिपेयर करना है।
इनने बनाया हेनरी फ्योल के बारे में 14 प्रिंसिपल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हेनरी फ्योल उनकी हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जो जो उन्हें कंट्रीब्यूशन किए इस तरीके से उन्होंने किए। फिर इन्हें 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं 1 by 1। ठीक है, 1 by 1 इनने 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। वैसे इसी तरीके से आपने भी करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या करने हैं, आपने भी करने हैं। फिर आपने एक प्रोडक्ट लेना है। जब ये आप 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर देंगे, स्प्रेड दी क्रॉप्स, फिर इन्हें इंपॉर्टेंस दिए, इंपॉर्टेंस इस तरीके से एक्सप्लेन किए थोड़ी सी फाइल को अच्छा बनाने के लिए। इस तरीके से आपने करने हैं। अब फिर इनने एक प्रोडक्ट चूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एट पार्ले। इनने पार्ले कंपनी चूज की है। ठीक है, कौन सी कंपनी चूज की है, पार्ले कंपनी चूज की है, अबाउट पार्ले। अब आपने पहले पार्ले प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, कब फाउंड हुई। ठीक है, द मोस्ट वेल नोन बिस्किट कंपनी ऑफ इंडिया, इस तरीके से उसके बारे में डिस्कस करना है। और फिर आपने बताना है कि जो आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े, उन 14 प्रिंसिपल्स में पार्ले में कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, जैसे इन्हें डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से भी आपने एक्सप्लेन करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं वो कितने, उसमें कितने प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। जरूरी नहीं है बच्चों 14 प्रिंसिपल फॉलो हुए, कम होते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि सभी ही प्रिंसिपल्स फॉलो हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बिजनेस की फाइल भी प्रिपेयर करनी है दूसरे टॉपिक पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन। बच्चे ये थे 2 टॉपिक, एक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें से जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है आप उसमें अपनी फाइल प्रिपेयर कीजिए। जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।